हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 16.4 का पहले नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। एक रेखाखंड क्या खींचने के लिए बोला है? पी क्यू। इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। उसमें एगो क्या अंकित करने के लिए बोला है? एम अंकित करने के लिए बोला है। रूलर तथा प्रकार की सहायता से एम बिंदु से होकर रेखाखंड पी क्यू पर एक लंब खींचिए। और एक लंब भी खींचने के लिए बोला है। तो चलिए हम कॉपी बनाते हैं, आप भी कॉपी बना लीजिएगा। पहले क्या बोला हम लोग को? एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। तो यहाँ तो दिया हुआ नहीं है कितना खींचना है, सो चलिए हम लोग अपने अनुसार से खींचते हैं। स्केल का जरूरत है पहले। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पहला, लिख लिए पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसलिए। अब चलिए हम लोग करते हैं। क्या बोला? एक रेखाखंड खींचने के लिए बोला है। तो चलिए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। अपने अनुसार से एक रेखाखंड खींच लिए। खींचने के बाद इसको क्या करना है? इसका नाम हम लोग दे देते हैं। इसका नाम क्या देने के लिए बोला है? पी और क्यू नाम देने के लिए बोला है। चलिए इसका नाम पी दे दिए, इसका नाम क्यू दे दिए पी और क्यू नाम। इसको क्या करेंगे? इसमें एक लंब खींचने के लिए बोला है। इस पर कोई बिंदु एम अंकित कीजिए। एम अंकित करना है तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले हम लोग कहीं से भी गोल कर लेते हैं। यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से लीजिए, कहीं आपको जहाँ मन मर्जी वहाँ से ले लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं, 20 से लेते हैं। चलिए इसको हम लोग इस तरह से चाप चाप खींच लेते हैं पहले। चलिए चाप खींच लिए। उसके बाद इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे। एक बार काट लिए, दो बार चाप काट लिए। दो बार काटने के बाद इसको एम लंब, दो बार चाप काट लिए। आगे क्या बोला है? रूलर तथा प्रकार की सहायता से एम बिंदु से होकर रेखाखंड पी क्यू खींचिए। अब यहाँ पे हम लोग को पी क्यू खींचना है। तो क्या करेंगे? यहाँ से जो काटे उसको ऊपर में से इधर से भी काट दिए, और जो इसमें चाप काटे थे उससे भी हम लोग यहाँ पे चलिए काट दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। लंब खींचने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग इसको लंब खींच के मिला दिए। इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? इसका नाम हम लोग दे देंगे एम। यही मेरा क्या है? लंब। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक रेखाखंड एम एन खींचिए। क्या बोला है? एक रेखाखंड एम एन खींचिए। अब पी कोई बिंदु लीजिए, और एक पी है सो कोई अपने से बिंदु लेने के लिए बोला है जो एम एन पर स्थित ना हो, और वो बिंदु लेना जो एम एन पर क्या हो? स्थित ना हो। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से पी से होकर एम एन पर एक लंब खींचिए। इसी टाइप में ही बनेगा इस भी दूसरा नंबर क्वेश्चन को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा में क्या बोला है? एक रेखाखंड एम एन खींचिए। एम एन खींचने के लिए बोला है। चलिए एम एन खींचते हैं अपने अनुसार से। यहाँ तो बोला नहीं है कितना लेना है, सो अपने अनुसार से खींच लिए। इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? इसका नाम दे देंगे एम, और इसका नाम दे दिए एन। दे दिए एम। और यहाँ आगे क्या बोला है? अब पी कोई बिंदु लीजिए। पी अपने से क्या लेना है? एक बिंदु। चलिए मान लेते हम लोग, यहाँ पे तो नहीं लेने के लिए बोला है बिंदु। चलिए यहाँ पे हम लोग अपने से मान लिए बिंदु एक। इसका नाम दे दिए हम लोग पी। पी नाम दे दिए। और चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या बोला है? रूलर और सेट की स्ट्रक्चर की सहायता से पी से होकर एम एन पर एक लंब खींचिए। पी से होते हुए क्या करना हम लोग को? लंब खींचना है। तो चलिए हम लोग लंब खींचते हैं यहाँ से ही। तो हम लोग पेंसिल नहीं पकड़ेंगे तो हिल जाएगा। यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे? एक चाप खींचेंगे। चलिए चाप खींच लिए। चाप खींचने के बाद यहाँ से हम लोग इसको इधर काट दिए।
फिर यहाँ से लेंगे चाप एक, यहाँ से लेने के बाद इसको यहाँ पे काट दिए और इसको तो क्या बोला आगे, सहायता से P से होकर MN पर लंब खींचिए। P को लंब खींचना है MN पर होते हुए। तो चलिए इसको यहाँ से लेके यहाँ पे हम लोग एक लंब खींच दिए। तो P इसका नाम दे दिए, तो इसका नाम चलिए हम लोग अपने से दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं Q। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर को चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक रेखा एल खींचिए। एक और रेखा क्या खींचने के लिए बोला है, एल खींचने बोला है। अब P कोई बिंदु लीजिए। P भी क्या करना है, एक कोई बिंदु लेना है जो रेखा एल पर स्थित ना हो। इसमें भी एल पर स्थित नहीं होना चाहिए। रूलर और प्रकार की सहायता से P बिंदु से रेखा एल पर लंब खींचिए। P बिंदु से होते हुए रेखा एल पर क्या करना है, लंब खींचना है। चलिए इसको भी दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसा ही बोला है सेम, चलिए इसको भी करते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को। यहाँ सबसे पहले क्या बोला है, एक रेखा खींचिए, उसका नाम दे दीजिए एल। चलिए एक हम लोग रेखा खींचते हैं। एक रेखा खींच लिए, इसका नाम हम लोग क्या देने के लिए बोला है, एल। तो चलिए एक एल दे दिए नाम। अब P कोई बिंदु लीजिए। P अपने से कोई बिंदु ले लीजिए। चलिए हम लोग P अपने से एक बिंदु ले लिए जो रेखा एल पर स्थित ना हो। जो देखिए एल पर स्थित है, नहीं है। रूलर और प्रकार की सहायता से P बिंदु से रेखा एल पर लंब खींचिए। P से होते हुए क्या करना है, लंब खींचना है। इसमें भी सेम वही काम करना है। चलिए जैसा उसमें बनाया तो उसमें सेम इसमें भी बनाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए एक हम लोग चाप खींच लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट दिए, फिर एक यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप हम लोग इधर काट दिए। इसको भी थोड़ा अच्छा से काट देते हैं कि ताकि मिलाने में हम लोग को सुविधा हो। अब क्या बोला था, P बिंदु से रेखा L पर लंब खींचिए। P बिंदु से रेखा L पर क्या करना होते हुए लंब खींच देना है। तो चलिए लोग खींच देते हैं लंब खींच दिए। अब चलिए इसका नाम हम लोग अपने से दे देते हैं, या नहीं दिया हुआ तो A नाम दे देते हैं। इसका नाम मान लीजिए P है तो इधर नाम दे देते हैं Q। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।